भानु की उड़ने वाली चटाई। एक गांव में भानु नाम का एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी रहता था। गांव में जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आती तो भानु सबसे आगे रहता और सबकी मदद करता। भानु को पुरानी चीजें जमा करके रखना बहुत अच्छा लगता था। भानु को जहां कहीं भी कुछ पुराना सामान दिखता उस सामान को जमा करके घर ले आता। एक दिन भानु अपने गांव से दूसरे गांव गया। उस गांव में उसको एक अतरंगी चटाई दिखी। वो उस चटाई को देखता रहा। चटाई बहुत पुरानी थी, इसलिए वो कूड़े में पड़ी थी। उस गांव का कोई भी इंसान उस चटाई को देखता तक नहीं था, पर भानु की आंखें उस चटाई पर टिक गई। भानु ने उस चटाई को उठाकर अपने साथ अपने गांव, अपने घर ले आया। रात का समय था। बहुत थक गया हूं, खाना खाने की भी हिम्मत नहीं है, चलो सो जाते हैं। भानु चटाई को रखकर सो जाता है। दूसरे दिन भानु जागता है और चटाई को अच्छे से साफ करता है, उसे धोता है। अरे, ये चटाई तो साफ हो गई है, अब इसको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। आज से इस चटाई पर सोया जाएगा। आहा, मजा आ जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतनी अच्छी चटाई को कोई कैसे फेंक सकता है। चलो कोई बात नहीं, अब तो चटाई अपनी हो गई ना। भानु चटाई को रखकर फिर से गांव की तरफ निकल जाता है ताकि और कुछ पुरानी चीजें इकट्ठा कर सके। लेकिन भानु उस दिन खाली हाथ घर आता है और अपनी चटाई के पास बैठ जाता है। देखते ही देखते भानु उस चटाई पर लेट जाता है और उसे नींद लग जाती है। भानु नींद से जागता है। वाह, मजा आ गया, ये चटाई तो अद्भुत है। आहा, पूरी थकान सी निकल गई। मजेदार चटाई है, अब तो रोज इसी पर सोऊंगा। भानु उस चटाई के साथ बहुत खुश रहने लगा और उसको उस चटाई से बहुत लगाव भी होने लगा। एक दिन भानु के घर उसका एक दोस्त तुषार उससे मिलने आया और भानु ने उसको चटाई पर बैठने के लिए कहा। भानु, ये चटाई तो बहुत शानदार है, कहां से खरीदी? अरे तुषार, तुम्हें तो पता है मैं पुरानी चीजों का कितना शौकीन हूँ। बगल के गांव गया था, मुझे ये चटाई वहां मिली। अब तो मैं इस चटाई पर आराम करूंगा। हाँ भाई, क्यों नहीं। जैसे ही तुषार उस चटाई पर लेटता है, उसको कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। वो घबरा के उठ जाता है और भानु से कहता है, भानु, जैसे मैं इस चटाई पर लेटा तो इसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। अरे नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं हो सकता, ये तेरा वहम है, आराम कर। मैं सच कह रहा हूँ भानु, तुझे मेरी बात पे भरोसा क्यों नहीं हो रहा है? मैं लेटा, इसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। भानु भी कान लगा के चटाई की आवाजें सुनता है, पर उसको उस चटाई से कुछ भी सुनाई नहीं देता। तब तुषार कहता है, भानु, ये चटाई में कुछ तो गड़बड़ है, मैं कह रहा हूँ, मेरी बात पे भरोसा कर। हाँ, इसमें से बहुत अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं, अब तू ही देख ले। हाँ। नहीं यार, मैंने भी अभी कान लगाए, मैंने भी सुना, पर मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। ऐसी आवाजें सिर्फ तुझे ही आ रही है, इसलिए कहता हूँ, भीड़ भड़क्के से दूर रहा कर, तेरे कान बज रहे हैं। दोनों के बीच में बहस शुरू हो जाती है और तुषार गुस्से से चला जाता है। तब भानु अकेला ही उस चटाई पर बैठ जाता है और उससे कहता है, क्या चटाई, तेरी वजह से मेरा दोस्त मुझसे नाराज होकर चला गया है? अरे, वो कहता है कि तेरे अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही हैं। हाँ। भाई
मुझे तो कुछ आवाजें सुनाई नहीं दे रही। लगता है तुषार के कान बज रहे थे। भानु, ए भानु, तेरा दोस्त सच कहता है। मैं सच में बातें करता हूं। भानु डर के मारे घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। भानु, तू घबरा नहीं, मैं तो तेरा सेवक बन गया हूं। तूने मुझे इतना साफ किया, मुझे घर लाकर मुझे नहलाया, मैं तो तेरा दास हो चुका हूं। दास? मेरा? सुनो चटाई, तुम मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। मैं डरने वाला नहीं हूं। अगर ज्यादा डराया तो मैं तुम्हें वहीं रख आऊंगा जहां से मैंने तुम्हें लाया था। अरे भानु, तुम खामखा डर रहे हो। मैं तो सच में तुम्हारा दास बन चुका हूं। अच्छा, तो मुझे तुम अपने दास होने का सबूत दो। एक काम करो भानु, तुम मुझ पर बैठ जाओ। भानु उस चटाई पर बैठ जाता है और अचानक चटाई उड़ने लग जाती है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? भानु, तुम घबराओ नहीं, मैं अब तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी दोस्ती का सबूत दे रहा हूं। मैं तुम्हें हवाओं की सैर करवाकर तुम्हें खुश कर दूंगा। अरे लेकिन मैं गिर जाऊंगा। तुम फिक्र ना करो भानु, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। भानु और उसकी चटाई आसमान में उड़ने लगे। तब सारे लोग उनकी तरफ देख के शोर मचाने लगे। अरे ये क्या उड़ रहा है आसमान में? दद्दा रे दद्दा, ऐसा कैसा पंछी है? अरे ये तो बहुत जोरदार उड़ रहा है। अरे बाप रे, ये क्या उड़ रहा है आसमान में? ऐसा तो इससे पहले कभी देखा नहीं मैंने। बाप रे, पिताजी! अरे तो यार, ये ऐसा लगता है कोई कोई नया पंछी आ गया है। अरे ये है क्या? लेकिन सारे गांव वाले उस चटाई को देखकर हैरान होने लगे और भानु उस चटाई पे बैठ के आसमान की सैर कर रहा था। भानु ने चटाई से पूछा, अच्छा तो तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे? नहीं भानु, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। मैं परियों की सवारी हूं और आसमान से गिरकर इस जमीन पर आ गया। वो कैसे? मैं चांद से टकरा गया था और गिर गया था और गिरते गिरते इस जमीन पर आ गया। तभी भानु की नजर नीचे एक गांव की तरफ पड़ती है, जहां एक अपाहिज आदमी के पैसे कोई चोर छीन कर भाग रहा था और अपाहिज आदमी नहीं चल पाने के कारण उस चोर को पकड़ नहीं पा रहा था। तब वो चटाई को लेके उस चोर को पकड़ता है और चोर पकड़ा जाता है। चाचा, ये लीजिए आपके पैसे। वो चोर पकड़ा गया, आप चिंता न कीजिए। हाँ बेटा, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तूने मेरे पैसे बचा दिए। इन पैसों से मैं मेरी बीवी की दवाई खरीदने जा रहा था बेटा। भगवान तेरा भला करे। चटाई ये सब सुनती है और भावुक हो जाती है और भानु के इस काम को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और भानु से कहती है, भानु, आज के बाद मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। परिलोक में मेरी तरह बहुत सारी चटाई हैं, लेकिन इस दुनिया में मेरी तरह कोई नहीं है। हम दोनों मिलकर इस गांव से और पूरी दुनिया से गलत कामों को खत्म कर देंगे। इतना कहकर चटाई और भानु वहां से उड़ जाते हैं और हर जगह घूम घूम के बुरे कामों को रोकते हैं और हर जगह भानु और उसकी चटाई की चर्चा होने लग जाती है।